हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। हैप्पी संडे। तो इस वीडियो में मैं एक ज्ञान भरी चीज़ बताने वाला हूँ रिगार्डिंग ए मेडिकल कंडीशन और अ मेडिकल इलनेस जिसे हम हार्ट अटैक कहते हैं और अदरवाइज नोन एज मियोकार्डियल इन्फार्क्शन भी कहते हैं मेडिकल टर्म्स में। तो मैं ये क्यों बताने जा रहा हूँ, बिकॉज बेस्ड आउट ऑफ माई एक्सपीरियंस मैं बताने जा रहा हूँ। सो कुछ महीने पहले मेरे को थोड़ा बहुत नहीं, ज़्यादा ही चेस्ट पेन हो रहा था। तो मैंने इमीडिएटली क्या किया, पहला दिन इग्नोर किया, अज्यूम करके कि मेरे को शायद वो गैस्ट्रिक पेन होता है ना, सिमिलर होता है सिम्टम दोनों के। तो वो अज्यूम करके मैं चुप रह गया। तो मैंने कुछ एक्शन नहीं लिया उस पेन के लिए पहला दिन। दूसरा दिन भी सीवियर होने लगा। तो मैंने क्या किया, इमिडिएटली हॉस्पिटल में कार्डियो स्पेशलिस्ट के पास अपॉइंटमेंट लेके जाके चला गया। और उनके पास जब मैं अपनी सिम्टम्स के बारे में एक्सप्लेन कर रहा था तो उन्होंने मेरे को कई टेस्ट लिख के दिए जो कि एग्ज़ामिनेशन होगा उस चीज़ को आइडेंटिफाई करने में कि अगर मेरे हार्ट में कुछ प्रॉब्लम है या नहीं। तो उन्होंने क्या क्या टेस्ट लिख के दिया, जैसे ईसीजी कहते हैं, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। उसके बाद एको करके एक बोलते हैं, एको साउंड टेस्ट। तो वो भी जो है वो अपना ब्लड पंपिंग अंदर का जो है वो नॉर्मल वॉल्व्स, जो हार्ट का वॉल्व्स होता है उसमें अगर सब कुछ नॉर्मल है क्या नहीं वो चेक करता है। और दूसरा टेस्ट आता है, तीसरा टेस्ट है जो टीएमटी, ट्रेडमिल टेस्ट जिसे कहते हैं। एक ट्यूब्स अटैच कर दिए जाते हैं अपने चेस्ट के आसपास और हमें अब नॉर्मली चलना पड़ता है उस ट्रेडमिल में। और धीरे धीरे स्पीड्स इंक्रीज़ किए जाते हैं, जैसे कि फास्ट भी स्पीड, जैसे ग्रेजुअली स्पीड इंक्रीज़ करे जाते हैं तो एक तौर पे भागने का भी सिचुएशन आता है, आपको भागना भी पड़ता है। तो अगर आप जब जब भी आप ट्रेडमिल करते हो, अगर आपको चेस्ट पेन होता है तो उसका मतलब कुछ प्रॉब्लम है कि हार्ट में। और आपको इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम के बारे में पता ही होगा वो कैसे इस्तेमाल किया जाता है। जैसे कि इलेक्ट्रोड्स जो है आपके इन द फॉर्म ऑफ लेड वायर्स आपके आर्म्स, चेस्ट और लेग्स में एक लिक्विड के तौर पे इंसर्ट किए जाते हैं। जैसे कि एक गम होता है, उससे आपका वायर्स जो उसका ये होता है इलेक्ट्रोड्स से बना होता है और वो इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम मशीन पे कम्युनिकेट करता है। और ये चीज़ क्यों, क्योंकि आपका हार्ट का जो रिदम होता है ना, उस चीज़ को एनालाइज करने में मदद करता है। और इससे एक रिपोर्ट आता है, उससे आपका जो हार्ट का रिदम है, वेव्स, वो आके नॉर्मल है या नहीं ये दिखा देता है इस टेस्ट से। लेकिन उससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है, अगर उसमें कुछ अब नॉर्मल आ जाए तो ई को ठाने को डॉक्टर कहते हैं। तो मेरे को ईसीजी अब नॉर्मल आया तो उन्होंने ई को उठाने को कहा। तो ई को साउंड टेस्ट एक्चुअली पास हो गया मैं, तो नॉर्मल चीज़ वो नॉर्मल हुआ। और तीसरा टेस्ट था ट्रेडमिल, उसमें भी नॉर्मल आ गया था सब कुछ। और फिर भी एक अश्योरिटी के लिए उन्होंने एक और टेस्ट बोला मेरे को, जिसका नाम है ट्रोपोनिन। उसका नाम है ट्रोपोनिन आई और ट्रोपोनिन टी, जिसका मतलब है एक हार्ट रिलेटेड प्रोटीन है, प्रोटीन सब्सटेंस जो हार्ट के अंदर ही होता है। वो हार्ट के मसल्स बनाए रखने में वो मदद करता है। और हार्ट का मसल्स जब भी हेल्दी हो तो वो ट्रोपोनिन इंटैक्ट रहता है। ट्रोपोनिन बेसिकली हार्ट का मसल्स को प्रोटेक्ट करता है ताकि आपको हार्ट अटैक ना हो। इसीलिए वो उस ट्रोपोनिन जो प्रोटीन का रोल है वही है हार्ट मसल्स को बिना डैमेज के मदद करना। तो अगर किसी को हार्ट अटैक होता है तो ये जो ट्रोपोनिन है ना, ट्रोपोनिन आई जिसे प्रोटीन कहते हैं, हार्ट प्रोटीन, ये क्या होता है, ये ब्लड में नहीं पाया जाता है। अगर आपको हार्ट अटैक होता है, हार्ट अटैक क्यों होता है, क्योंकि आपका हार्ट का जो मसल्स होता है वो डैमेज हो जाता है। एज ए रिजल्ट आपका हार्ट आर्टरीज और वाल्व्स ही डैमेज हो जाता है। इस कारण से आपका हार्ट में पंपिंग, ब्लड पंपिंग नहीं होता है और इसके कारण हार्ट अटैक आ जाता है। तो जब हार्ट अटैक होता है ऑब्वियसली आपका हार्ट का मसल्स होता है वो डैमेज हो जाता है। एज अ रिज़ल्ट ये जो ट्रोपोनिन है, ट्रोपोनिन आई जिसे कहते हैं, ये जो प्रोटीन है ये एज अ रिज़ल्ट आपके ब्लड में पहल जाता है। तो ब्लड स्ट्रीम में पहलने के कारण वो जो ट्रोपोनिन का लेवल है वो हाई हो जाता है। तो इससे एक ब्लड टेस्ट, ये सीरम के तौर पे टेस्ट जो उठाते हैं, इसे क्या इंडिकेट करता है,
अगर ये नेगेटिव होता है तो इसका मतलब है को पिछले 14 या एक महीने के टाइम में आपको कोई हार्ट अटैक नहीं हुआ है। इससे डॉक्टर को एक एनालाइज करने में मदद होता है कि हार्ट वॉल्व्स या मसल जिसे कहते हैं हार्ट मसल्स ये डैमेज नहीं हुए हैं और आपको कोई हार्ट अटैक नहीं हुआ है, मीन्स आपका हार्ट हेल्दी है। तो एक सिंगल टेस्ट नहीं है जिसे डॉक्टर एग्जामिन कर सके, ये एक वन ऑफ द टेस्ट है जो डॉक्टर को स्टडी करने में मदद करता है कि आपका हार्ट सही तरह से चल रहा है। तो ये जो नॉर्मल ट्रोपोनिन लेवल है ये क्या है, 0 से 0.04 नैनोग्राम पर ml पाया जाता है। इन अदर वर्ड्स बिलो 1.5 नैनोग्राम पर लीटर। ठीक है, तो इन वैल्यूज़ के बीच में होना चाहिए, 0 से लेके 0.039 नैनोग्राम पर ml और बिलो 1.5 नैनोग्राम पर लीटर। ठीक है, हालांकि और एक ब्लड टेस्ट है जिसका नाम हाई सेंसिटिविटी कार्डियक ट्रोपोनिन, जिसका नॉर्मल वैल्यूज़ फॉलो होता है बिलो 14 नैनोग्राम पर लीटर। बट ये टेस्ट अक्सर डॉक्टर्स नहीं उठाते हैं। जो प्राइमरी टेस्ट है ट्रोपोनिन आई उसी में पता लग जाता है। तो ये दूसरा टेस्ट जो मैंने बताया हाई सेंसिटिविटी कार्डियक ट्रोपोनिन, इसके बारे में मेरे को कोई पता नहीं है, मेरे को तो नहीं डॉक्टर रेकमेंड किया, इसका क्या यूसेज है ये मेरे को पता नहीं है। तो मैं अब आपको जो मेरा रिपोर्ट है वो जो ट्रोपोनिन का वो कैसे दिखता है मैं ये बताने वाला हूँ। तो गैस यही है, ये जो सीरम टेस्ट है ट्रोपोनिन आई। आप देख सकते हो रिपोर्ट नेगेटिव आया हुआ है क्योंकि नॉर्मल वैल्यूज़ के रेंज में है, दैट इज़ बिलो 1.5 नैनोग्राम पर लीटर। तो ये कॉमन है इन बिटवीन ऑफ मेल का एज 17 से 50 उम्र तक यही नॉर्मल वैल्यू होगा। तो ये टेस्ट बहुत ही कॉस्टली है गाइस, ऑलमोस्ट 4,000 रुपये के करीब पड़ता है ये टेस्ट। तो ये जस्ट एक अवेयरनेस वीडियो है, तो जो मैंने एक्सपीरियंस किया, अगर आपको भी कोई नॉलेज या इन्फॉर्मेशन इसके रिगार्डिंग गेन करना है तो ये वीडियो देख सकते हो आप और लाभ उठा सकते हो। मैं कोई मेडिकल एक्सपर्ट नहीं हूँ, ऐसे ही मैं जो भी अपने लाइफ में रिलेटेड कोई भी चीज़ मैं गूंजता हूँ तो मैं ऐसे ही वीडियो डाल देता हूँ ताकि सभी को नॉलेज प्राप्त हो। तो अगर ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करिएगा और बिना बोले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।